बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, टेंसेस हमने ख़त्म कर लिए हैं और उनके WH टेंसेस के बारे में भी बात हो चुकी है। जितने भी हमने टेंसेस ख़त्म किए हैं मैं आपको बताता चलूँ, वो सारे के सारे एक्टिव वाइज थे, क्योंकि उनके अंदर जो आपका सब्जेक्ट था वो काम कर रहा होता है। हर जुमला आप उठा के देखेंगे तो सब्जेक्ट आपका किसी न किसी काम में मसरूफ़ होगा। उनको कहते हैं एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है चुस्त, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट होता है वो चुस्त होता है और चुस्ती से किसी काम में अंदर जो है वो शरीक हो रहा होता है। लेकिन जो पैसिव वाइज की बात करें तो ये उससे उल्ट है। पैसिव का मतलब होता है सुस्त। इसमें काम का करना नहीं बताया जाता, काम का हो जाना बताया जाता है। यानी कि इसके अंदर जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, वो काम कर नहीं रहा होता, बल्कि वो अपने ऊपर ही काम करवा रहा होता है। तो इसकी निशानी मैं आपको थोड़ी बता दूँ। जब सब्जेक्ट काम करने की बजाय खुद पर ही काम करवा रहा हो, यानी कि काम उसके ऊपर खुद पे ही हो रहा हो, तो जुमला पैसिवाइज का होता है। उसको एक्टिवाइज हम नहीं कहेंगे। एक्टिवाइज हम पढ़ चुके हैं, ये अब पैसिव के जुमले हैं। इनमें हमारा सब्जेक्ट, इसके पास कोई इख्तियार नहीं होगा, ताकत इससे छीन ली जाएगी और काम ये कोई भी नहीं कर रहा होगा, बल्कि काम जो होगा वो इसकी ज़ात के ऊपर ही किया जा रहा होगा। ये एक मजलूम की हैसियत रखेगा, यानी कि ये समझ लें आप। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें मदरजा झैल नुकात पर अमल करना पड़ता है। कुछ नुक्ते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, 3 यहाँ पे मैंने लिखे हैं। तो पहला नुक्ता ये है कि आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह आपस में बदल देनी है जुमले के अंदर। आज मैं एग्जांपल नहीं दे रहा, सिर्फ इसका बता रहा हूँ कि पैसिव होता क्या है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की आपने जगह बदलनी है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमेशा, ये बहुत आसान बात है, ऑलवेज वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विद ऑल इन ऑल द पैसिव स्ट्रक्चर एंड पैसिव सेंटेंसेस एज वेल। जितने भी पैसिवाइज के जुमले हैं उनमें हमेशा वर्ब की तीसरी फार्म आएगी। तो ये तो जो है वो मसला ख़त्म हो गया। फार्म ING लगेगी पहले या दूसरी, तो तीसरी फार्म आपने सभी में यूज़ करनी है। और तीसरी इसकी नुक्ता है, फ़िक्रे के आखिर पर अमूमन आप बाय लिखते हैं और बाय लिखकर जो आपका सब्जेक्ट शुरू में इस्तेमाल किया गया होता है ना, उसकी मफूली हालत आखिर पर ले जाते हैं। फ़िक्रे के आखिर पर बाय लगाकर सब्जेक्ट की मफूली हालत। अब मफूली हालत क्या होती है, छोटा सा टेबल मैंने लेफ्ट साइड पे बना दिया आपके लिए। सब्जेक्ट है हमारे पास, सब्जेक्ट काम करने वाले को बोलते हैं। ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, सारे सब्जेक्ट हैं। और जब बाय लगा के फ़िक्रे के आखिर पर आपको लिखना पड़ेगा, जो फ़िक्रा ही से शुरू हो रहा होगा वो एंड पर ही बाय लगाकर हिम बनेगा। एंड पे उसके हिम लिखा जाएगा बाय लगाकर। शी वाला फ़िक्रा उसके एंड पे हर लिखा जाएगा। इट ही रहेगा। आई का की मफूली हालत मी है, वी की अस है, दे की देम और यू की यू ही है मफूली हालत। लेकिन ये जब सब्जेक्ट शुरू में ऐसे आ रहे होंगे, हमने उनको पैसिव बनाना होगा, तो हम आखिर पर फ़िक्रे के बाय लगाएंगे और इनमें इनको कन्वर्ट करते जाएंगे। ये आपने ज़बानी याद करने हैं, सब्जेक्ट और उसकी ऑब्जेक्टिव केस यानी कि मफूली हालत। सवाल मुख्तसर एक्टिव का जो जुमला होता है उसमें हमारा सब्जेक्ट काम कर रहा होता है, और जो जुमला पैसिवाइज होता है उसमें हमारा सब्जेक्ट जो है वो काम करने की बजाय अपनी ही ज़ात पर करवा रहा होता है। इसको अच्छी तरह से आपने समझ लेना है। इंशाल्लाह कल से इसके जुमले बनाने शुरू करेंगे और प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का पैसिव कल शुरू करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।